केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं। 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन लेविस थ्योरी जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। सेकंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम पढ़ रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। इस लेक्चर में हम वेस्पर थ्योरी के मेन जो एप्लीकेशंस है वो पढ़ेंगे। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी यानी इसके टोटल एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। वी मींस वैलेंस, एस शेल, ई मींस इलेक्ट्रॉन, पी पेयर, आर रिपल्जन यानी इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं, चाहे बॉन्ड पेयर हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके दरमियान रिपल्जन क्या है। और रिपल्जन जिस तरह ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम एक्सचेंज रिपल्जन कहते हैं या वंडरवॉल रिपल्जन कहते हैं। तो वेस्पर थ्योरी के एप्लीकेशंस, वेस्पर थ्योरी के तो मेन एप्लीकेशन क्या है, ये हमें शेप्स बता रहे हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बता रहे हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है ए बी टाइप, ए बी टाइप, ए सेंट्रल एटम, बी बॉन्डेड एटम्स। फॉर एग्जांपल, और वेस्पर थ्योरी जो एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, लेविस थ्योरी का। लेविस थ्योरी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल ए म्यूचुअल शेयरिंग बी, तो यहाँ पे ये क्या है, डॉट फार्मूला है। इसका लाइन नोटेशन क्या होगा, इसी जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है डॉट से रिप्रेजेंट, इसको इन द फॉर्म ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी, इसका शेप किस तरह है, लिनियर है, लिनियर शेप है इसका। एग्जांपल्स क्या हैं, पहला एग्जांपल फॉर एग्जांपल HCl। सेकेंड एग्जांपल, अब स्टेट दो ही एटम्स हैं, एक सेंट्रल एटम और एक बॉन्डेड एटम्स, HF, HBr, HI, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं। अगर बॉन्ड पेयर्स हो, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हो, तो शेप जो है रेगुलर शेप है, रेगुलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये सारे रेगुलर मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका शेप जो है लीनियर है। सेकेंड एग्जाम्पल AB2, सेंट्रल एटम और दो बॉन्डेड एटम्स। अब सेंट्रल एटम है, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो जो एटम्स है मैक्सिमम फार अपार्ट होंगे तो मिनिमम रिपल्जन होगा। इसको हम इन द फॉर्म ऑफ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैक्सिमम फार अपार्ट किस तरह है, अगर 180 एंगल पे हो, 180 एंगल पे हो तो मैक्सिमम फार अपार्ट है। और इसका शेप भी किस तरह है, लिनियर है। एग्जांपल इसका, फॉर एग्जांपल बेरिलियम, बेरिलियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये सारे शेप जो है लीनियर है और एंगल कितना है, 180 है। ये क्या है, AB2 टाइप। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन AB, सेकेंड AB2, थर्ड वन AB3, फोर्थ वन AB2E, पांचवा AB4, AB3E, AB2E2 यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो हो गए AB एंड AB2। तीसरा जो एप्लीकेशंस है वेस्पर थ्योरी का, थर्ड जो एप्लीकेशन है दैट इज AB3।
AB3 सेंट्रल एटम और 3 बॉन्डेड एटम्स। ये 3 बॉन्डेड एटम्स अगर मैक्सिमम फार अपार्ट होंगे तो मिनिमम रिपल्जन होगा। मैक्सिमम फार अपार्ट किस तरह है, अगर ये 120 एंगल पे हो, 120 एंगल पे ये मैक्सिमम फार अपार्ट है, तो इसका शेप किस तरह शेप बनेगा, ट्राई एंगल शेप बनेगा इसका। एग्जांपल क्या है, बोरोन ट्राई फ्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड, बोरोन ट्राई आयोडाइड, या एल्यूमिनियम ट्राई फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, और इसी तरह कार्बन सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी शेप जो 120 एंगल है और उसका शेप जो है ट्राई एंगल है। फोर्थ जो एप्लीकेशन है AB2E, AB2E, AB2E सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम्स और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है। जिस तरह हमें मालूम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा पुशिंग करता है, उसे इसका शेप चेंज होगा। फॉर एग्जांपल ए है, बी और ये बी, यानी इसका शेप ट्रायंगल होना चाहिए। इसका शेप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बी है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर, इसका शेप ट्रायंगल होना चाहिए। मगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुशिंग करता है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिससे ये एंगल 120 होना चाहिए, 120 से कम है, लेस देन 120 आ रहा है, तो वही ट्रायंगल तो है, इसको हम डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल है ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा पुशिंग करता है, जिसकी वजह से बजाय 120 डिग्रीज का एंगल हो, अब इसका एंगल कितना आ रहा है, 120 से कम, तो ट्रायंगल शेप होना चाहिए। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इरेगुलर हो गया, डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल। एक ऑलरेडी मैंने कहा था कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसका शेप इरेगुलर होगा, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसका शेप रेगुलर है। इसका एग्जांपल क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका शेप जो है डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल, और इसका जो एंगल है लेस देन 120 है। पांचवा एग्जांपल AB4, पांचवा एप्लीकेशन वेस्पर थ्योरी का AB4। इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर्स। अगर बॉन्ड पेयर्स हैं तो वो शेप मस्ट बी रेगुलर, इरेगुलर नहीं है। तो 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 कॉर्नर्स पे होंगे, 4 कॉर्नर्स पे, यानी इसका शेप किस तरह होगा, टेट्रा हेड्रॉन बनेगा। टेट्रा मीन्स 4, हेड्रॉन मीन्स कॉर्नर, यानी टेट्रा, इसका एंगल होगा 109 डिग्री पे। एग्जांपल क्या है उसका, कार्बन 4 हाइड्रोजन यानी CH4, मीथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, तो 109 एंगल, और इन सब का शेप जो है टेट्राहेड्रॉन है। छठा जो एप्लीकेशन है वेस्पर थ्योरी का AB3E, AB3E। अब वही 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिस तरह टेट्राहेड्रॉन का 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मैंने बताया था जब भी ये आ जाता है तो इसका शेप जो इरेगुलर हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ए,
इसका शेप भी टेट्राहेड्रॉन होना चाहिए क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका शेप जो है इरेगुलर हो जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पुशिंग करता है, तो इसका एंगल पहले 109 था, अब 109 से कम हो गया, कितना गया 107 इसका एंगल आया। तो इसका जो शेप बनेगा क्या है, पिरामिड है। एग्जांपल क्या है, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका पुशिंग ज्यादा है, एंगल बजाय 109 कितना आ रहा है, 107 आ रहा है। तो इसका शेप जो है, और आखिरी जो एप्लीकेशन है AB2E2 यानी 7वां एप्लीकेशंस AB2E2 7th applications of Vesper theory। A सेंट्रल एटम, अब दो बॉन्ड पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका शेप भी टेट्राहेड्रॉन होना चाहिए, मगर ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका शेप जो है इरेगुलर होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ एंगल जो 109 था अब कितना हो जाता है, 104.5 आ जाता है। तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ज़्यादा पुशिंग करता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बजाय टेट्राहेड्रॉन कितना आ रहा है, यानी 104.5, पहले 109 था टेट्राहेड्रॉन में, तो इसका शेप भी टेट्राहेड्रॉन है, इसका क्या है, बेंट है। एग्जांपल इसका वाटर है H2O, इसमें दो हाइड्रोजन और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ज़्यादा पुशिंग करता है, इसका शेप तो टेट्राहेड्रॉन होना चाहिए, तो ये बेंट हुआ है, V लाइक हुआ है, बेंट या V शेप। केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरीज में वेस्पर थ्योरी की ये एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं। तो वेस्पर थ्योरी का मेन एप्लीकेशन क्या है, शेप्स हमें बता रहे हैं, शेप्स जैसे AB एप्लीकेशन, AB2, AB3, AB2E, AB4, AB3E, AB2E2। इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका शेप रेगुलर है, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका शेप इरेगुलर हो जाता है।